जी, तो अभी हमने देखा एरिया लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, उसे हमने कंप्लीटली सॉल्व करके देख लिया। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं एरिया लेक्चर नंबर 2 की तरफ, सही है? तो एरिया आपके पास बेसिकली क्या था उसको ज़रा हम चीज़ें दोबारा से अगर रिवाइज़ करें, तो एरिया वाज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर। और इसमें हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो थी वो भी मौजूद थी। जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को जो है वो सॉल्व करके देख लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे अब इस लेक्चर में हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो किस तरीके से आपके पास जो है आएगा, सही। तो इन चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस ग्राफ पेपर पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल मौजूद है। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना था तो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर यूनिट्स को काउंट कर रहे थे। जैसे आपके पास ये जो फिगर है, ये रेक्टेंगल है, ये 28 स्मॉल बॉक्सेस को जो है कवर कर रहा है। तो इसका एरिया कितना हो गया, 28 स्क्वायर यूनिट्स। और इसका हमने एक आसान तरीका भी देखा था कि अगर हमें इसका एरिया बगैर काउंट किए फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट आपके पास रो आ रही है इसमें कितने बॉक्सेस है उसे काउंट करेंगे, और इस फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने बॉक्सेस आ रहे हैं उसे काउंट करेंगे। जैसे इस फर्स्ट रो में आपके पास 7 बॉक्सेस हैं, तो हमने इसको लेंथ कहा कि ये लेंथ है हमारी विच इज़ 7 यूनिट्स। और ये जो फर्स्ट कॉलम के अंदर जितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो है 4 बॉक्सेस, तो हमने कहा कि यह क्या है, हमारी विड्थ है। और इसमें कितने बॉक्सेस आ गए हमारे पास, 4 यूनिट्स। तो इसका रेक्टेंगल हमारे पास, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ विच विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 4। और कंप्लीट आंसर हमारे पास क्या है, 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या था, एक तरीका था, ठीक है, एक मेथड था एरिया फाइंड आउट करने का। लेकिन किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। अब ज़रा बात करते हैं हम किसकी, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के एरिया को निकालने से पहले, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। सही है, आप सबको ये रेक्टेंगल जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस रेक्टेंगल को बिल्कुल हाफ कर लूँ, ठीक है, डायगनली मैं इसे क्या करूँ, कट करूँ, हाफ करूँ कुछ इस तरीके से। देखिए कंप्लीटली ये क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। लेकिन क्या इसकी हाइट बिल्कुल वही है, ऑब्वियसली जो पहले इसकी हाइट थी बिल्कुल सेम वही इसकी हाइट होगी, है ना। पहले इसकी हाइट इतनी ही थी, 1 2 3 4 5। अब भी इसकी हाइट क्या है, यही आ रही है। और अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आया है, लेंथ भी क्या है इसकी बिल्कुल सेम ही है। तो मतलब जब मैं ऐसा ही एक और हाफ ट्रायंगल लूँ और उसे बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर दूँ इस तरीके से, तो ये कंप्लीट मेरे पास क्या बन रहा है, पहले वाला ही रेक्टेंगल बन रहा है, जो कि मेरे पास पहले रेक्टेंगल मौजूद था। मैंने इस रेक्टेंगल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। सही है, बिल्कुल सेम यही वैल्यू मेरे पास, यही शेप नीचे आ गई इस ट्रायंगल की। सही है। अब मुझे इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट होगा, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। सही है। तो ये तो पूरे रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब इस रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया है, बीच में से हाफ कर दिया है। जब हमने हाफ किया तो ये ट्रायंगल बन गया, तो मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, हाफ के साथ। ये 1/2 आपके पास क्या कहलाता है, हाफ कहलाता है। आपको अगर 4 को हाफ करना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपने 6 को हाफ करना है, सही है, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 का हाफ आ जाएगा विच विल बी 3। अगर आपने 100 को हाफ करना है तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 विच इज़ द एक्चुअल हाफ ऑफ 100। सही है। तो यहाँ पे भी आपको इस रेक्टेंगल का हाफ करना था, और इसका हाफ हमारे पास ट्रायंगल कहलाता है। तो इसको हाफ हमने किस तरीके से किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सही है। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला जो है समझ आया होगा। अगर ये फॉर्मूला जो है समझ आया है तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें कि इसकी लेंथ हमारे पास फिलहाल कितनी आ रही है इस ट्रायंगल की। इस पॉइंटर को देखिएगा जहाँ पे मैं आपको पॉइंटर पॉइंट कर रहा हूँ। सही है। इसमें आपके पास लेंथ जल्दी से काउंट कीजिए और इसकी विड्थ काउंट कीजिए। तो आपके पास जो इसकी लेंथ आ रही है, सही है, सॉरी आई गेस यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, लेंथ नहीं, इसकी विड्थ जो है वो आपके पास क्या है, 5 यूनिट्स है।
और जो आपके पास लेंथ है वो कितनी है आ रही है इसकी 10 यूनिट्स। सही है, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप इसको वैल्यूज़ को आगे पीछे अगर कर देते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर आपके पास 6 ही आएगा। सही है, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सही, तो आपके पास ऑब्वियसली यही 10 और 5 यूनिट्स जो है आ रहे होंगे। आपने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक, तो जल्दी से वैल्यूज़ को पुट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है। क्या आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल 25 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है ना? तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसके स्क्वायर बॉक्सेस को भी क्या कर लें, काउंट कर लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या हो रहे हैं, 25 स्क्वायर यूनिट्स हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल था। एक और क्वेश्चन इसके अंदर हम लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिया है, एक ट्रायंगल लिया है। सही है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ, सही है, इसको बेसिकली आप हाइट भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितनी है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो है आपके पास 5 मीटर्स। सही है, मेरे पास दो इसके क्या आ चुके हैं, वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या आ रहा है। सही है, तो कुछ इस तरीके से आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की होंगी। लेंथ इज़ 7 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर। सही, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, विच इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की 7 इंटू 5 इंटू 1/2, तो आपके पास आंसर आया होगा 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, विच इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आई होप आप सबको यहाँ तक बात जो है वो समझ आई होगी। तो अभी चेक करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन। सही,